आज हम उत्तराखंड के कोटद्वार में हुए एक अजीब से विवाद की गहराई में उतरेंगे। कहानी एक जिम मालिक की है, दीपक कुमार, जो रातों रात मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हो गए। और जो मामला एक दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक बड़ा कम्युनल इशू बन गया। बिल्कुल। और ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे आज के दौर में एक छोटी सी लोकल घटना सोशल मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव के जरिए पूरे देश में बहस का मुद्दा बन सकती है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस घटना का एक बहुत ही मजबूत नजरिए से विश्लेषण करता है। इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 2026 को। कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार हैं, वकील अहमद जी। उनकी एक दुकान है जिसका नाम था बाबा स्कूल ड्रेसेस। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को दुकान के नाम में बाबा शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति हुई, और उनका कहना था कि ये शब्द सीधे सीधे वहां के मशहूर सिद्ध बली बाबा मंदिर से जुड़ा है, जो लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ, और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ये आपत्ति सिर्फ एक शब्द को लेकर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोटद्वार जो पौड़ी गढ़वाल जिले में है, वहां श्री सिद्ध बली धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस पूरे इलाके की पहचान और आस्था का केंद्र है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये जगह गुरु गोरखनाथ की तपस्थली रही है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इसे 84 सिद्ध पीठों में से एक गिना जाता है, जहां माना जाता है कि आध्यात्मिक शक्तियां हासिल की जा सकती हैं। सिद्ध बली नाम ही 2 शब्दों से बना है। सिद्ध यानी जिसने सिद्धि पाली हो, और बली यानी शक्तिशाली। तो जब वहां का कोई व्यक्ति बाबा शब्द सुनता है तो उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस जगह की पूरी आध्यात्मिक विरासत और शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, तो ये मामला सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। हाँ। यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प तुलना करता है। वह इस विवाद को इस्लाम में मौजूद कुछ प्रतिबंधों के सामने रखता है। उसका कहना है कि जिस तरह हिंदुओं के लिए कुछ प्रतीक और नाम संवेदनशील हैं, उसी तरह हर धर्म की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। इस विश्लेषण में तर्क दिया गया है कि इस्लाम में भी कुछ स्थल और प्रथाएं गैर मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित हैं। तो ये तुलना एक तरह से ये कहने के लिए की गई है कि धार्मिक संवेदनशीलता एक तरफा नहीं हो सकती। जैसे सऊदी अरब का उदाहरण दिया गया है, जहां गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की पूजा करने या प्रचार करने पर पाबंदी है। अच्छा। वहां गैर मुस्लिम धार्मिक सामग्री जैसे किताबें या मूर्तियां लाना या प्रदर्शित करना भी सीमित है। शरिया कानून के तहत तो इस्लामी मूल्यों की आलोचना करने या किसी और धर्म का प्रचार करने पर सख्त सजा हो सकती है। तो स्रोत का तर्क ये है कि जैसे ये नियम इस्लामी पवित्रता और इतिहास से जुड़े हैं, बिल्कुल, वैसे ही सिद्ध बली मंदिर से जुड़ी भावनाएं भी स्थानीय हिंदुओं के लिए पवित्र हैं। समझ गई। तो स्रोत का पॉइंट ये है कि दोनों तरफ की अपनी अपनी धार्मिक रेड लाइंस हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। सही। अब आते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर पर, दीपक कुमार। यहाँ से मामला वाकई उलझ जाता है, क्योंकि उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गए। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि कहानी सिर्फ कोटद्वार की सड़कों तक सीमित नहीं रही। ये सोशल मीडिया पर पहुंच गई और वहां लोगों ने दीपक कुमार की प्रोफाइल खंगालनी शुरू कर दी। सही कहा। और यहीं से इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक पहलू सामने आता है, जब लोगों ने दीपक कुमार के पुराने फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट्स की जांच शुरू की, तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने प्यार की मशाल वाली छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। दीपक कुमार, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल @दीपक_कुमार है, इस विवाद में कूद पड़े। लेकिन ओपी इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि उनका अतीत कुछ और ही कहानी कहता है। आरोप है कि जब पहलगाम में हिंदू तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था, तो दीपक ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया था। सिर्फ यही एक पोस्ट था या और भी कुछ था? नहीं, एक फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंदुओं को मूर्ख कहा और मुस्लिमों का पक्ष लिया। जाहिर है, इस तरह के पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। स्रोत ये भी बताता है कि विवाद बढ़ने के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिए गए। लेकिन तब तक उनके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स में एक बेहद आपत्तिजनक कमेंट का भी जिक्र है, जो कथित तौर पर दीपक ने ही किया था। क्या था उसमें? उस कमेंट में हिंदू पीड़ितों का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया था, अगर आतंकियों ने हिंदू पुरुषों की पैंट उतारकर मार डाला तो महिलाओं की। ये तो वाकई बहुत ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील है। इस एक कमेंट से तो दीपक कुमार की छवि पूरी तरह बदल जाती है। हाँ। जो व्यक्ति पहले एक शांति दूत लग रहा था, अब वो अचानक एक कट्टरपंथी या कम से कम बेहद असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में सामने आता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया।
एक तरफ #IStandWithDeepak ट्रेंड कर रहा था, जिसे कांग्रेस और अन्य दल समर्थन दे रहे थे। तो दूसरी तरफ इन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद #JaiBajrangDal भी ट्रेंड करने लगा। एक ही व्यक्ति, दो बिल्कुल विपरीत छवियां। बल्कि ओपन इंडिया की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब ये पोस्ट्स वायरल होने लगे तब दीपक ने उन्हें डिलीट करना शुरू किया। अच्छा। जो उनके मुताबिक सबूत मिटाने जैसा था, ना कि हृदय परिवर्तन का कोई संकेत। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से और भी कुछ मिला? एक और पैटर्न की तरफ ध्यान खींचा गया। ये पाया गया कि दीपक के फेसबुक प्रोफाइल पर ईद की तो कई बधाइयां थीं। ठीक है। लेकिन दिवाली, होली या किसी दूसरे बड़े हिंदू त्योहार पर कोई पोस्ट नहीं था। आलोचकों ने इस असंतुलन को भी मुस्लिम समुदाय की तरफ उनके झुकाव और तुष्टीकरण के एक और सबूत के तौर पर पेश किया। तो एक तरफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स उनकी एक अलग छवि बना रहे थे और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में उनके सामाजिक दायरे और संबंधों की भी पड़ताल हो रही थी। इसी सिलसिले में एक दुबई कनेक्शन की बात भी सामने आई, है ना? हाँ, ये भी एक अहम कड़ी है। स्रोतों के मुताबिक दीपक के दुबई के एक मुस्लिम कारोबारी चंद मौला बख्श के साथ गहरे संबंध हैं। वो क्या करते हैं? ये कारोबारी उनके लिए बॉडी बिल्डिंग शो आयोजित करते थे। एक वीडियो का भी जिक्र है जिसमें दीपक कहते हैं, चंद भाई ने कोटद्वार को दुबई जैसा बना दिया। इस कनेक्शन को भी कुछ विश्लेषकों ने उनके ऊपर इस्लामी प्रभाव और उनकी विचारधारा को समझने के एक संकेत के रूप में पेश किया है। स्रोत का कहना है कि मुस्लिम संगठन और नेता दीपक जैसे लोगों को एक प्रतीक बना के पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब दीपक को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा तो कश्मीर के एक व्यक्ति ने उन्हें जमीन देने की पेशकश की। स्रोत इसे एक सुनियोजित समर्थन प्रदर्शन के तौर पर देखता है। अच्छा, इसका तर्क ये है कि एक हिंदू चेहरे को आगे रखकर वे एक हिंदू विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, देखिए, एक हिंदू भी हमारी बात से सहमत है। और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? सामाजिक स्तर पर स्रोत के अनुसार ये ध्रुवीकरण को और गहरा करता है। ये समाज में हम बनाम वो की भावना को मजबूत करता है। स्रोत इसकी तुलना पहलगाम हमले के बाद हुए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से करता है, जिसने नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जब सोशल मीडिया पर ऐसे मामले वायरल होते हैं तो वे समाज में पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है स्रोत के अनुसार? समाधान के तौर पर स्रोत घृणास्पद भाषण पर कड़े कानून और सामाजिक जागरूकता की जरूरत पर जोर देता है। इस ऐतिहासिक लेंस के जरिए दीपक कुमार का खुद को मोहम्मद दीपक कहना कुछ वर्गों के लिए एक और चेतावनी जैसा है। उन्हें लगता है कि ये भाईचारे का मुखौटा पहनकर हिंदू हितों को चोट पहुंचाने की और कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे उनके मुताबिक इतिहास में पहले भी हो चुका है। तो ये आज की घटना को अतीत के जख्मों से जोड़ देता है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे एक दुकान के नाम से शुरू हुआ विवाद, एक व्यक्ति के बयान, उसके सोशल मीडिया इतिहास और फिर एक बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। अंत में इन सभी स्रोतों का लब्बो-लुआब क्या निकलता है? इस घटना का कोटद्वार पर और समाज पर क्या असर हुआ? तो इन सारी रिपोर्ट्स का लब्बो-लुबाब ये निकलता है कि इस एक घटना ने कोटद्वार, जो अब तक एक शांत शहर माना जाता था, वहां की सामाजिक समरसता को गहरी चोट पहुंचाई है। दीपक कुमार अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए हैं जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग मतलब हैं। और वो दो मतलब क्या हैं? एक तरफ मुस्लिम समुदाय और कुछ राजनीतिक दलों के लिए वो एकता और साहस के प्रतीक हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों और उनके समर्थकों के लिए वो तुष्टीकरण, धोखे और उस विश्वासघात के प्रतीक हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये घटना इस बात को भी उजागर करती है कि सोशल मीडिया के इस दौर में कि किसी भी स्थानीय मुद्दे को कितनी तेजी से राष्ट्रीय ध्रुवीकरण का हथियार बनाया जा सकता है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है।